आपने वो कहा कि डिजिटलाइजेशन सब कुछ बदल देता है। मुझे वो कोर बैंकिंग का दौर याद आता है जब बैंक में सब कुछ बदला, कंप्यूटर की एंट्री हुई और जितने भी पेपर वर्क होते थे वो कंप्यूटर्स में आ गया, आपको भी याद होगा। लेकिन अदिति, कृषि कानून का आपने जिक्र किया और हम प्योर पॉलिटिक्स में हमेशा इनसाइड स्टोरी की बात करते हैं। एक मैंडेट सेट करने की कोशिश बीजेपी द्वारा बार बार हो रही है किसानों के उत्थान के लिए, जो काम सरकार इस समय कर रही है। जो विपक्षी पार्टी है उसे पॉलिटिकली जोड़ रहा है, उसे चुनाव से जोड़ करके देख रहा है। लेकिन किसानों के दिमाग में जो बातें बीजेपी सरकार को लेकर हो या फिर केंद्र सरकार को लेकर, उसी कृषि कानून जिसका आपने जिक्र किया, क्या उनके दिमाग से ये बातें हट जाएंगी अगर इस तरीके से सरकार द्वारा उनके उत्थान की बातें होती है? क्या आपको लगता है कि वो वोट बैंक में तब्दील हो जाएगी? देखिए, जैसे ही किसान को सुरक्षित महसूस होने लगेगा, किसान को ये महसूस होने लगेगा कि जो सरकार ये देश चला रही है वो सुरक्षा दे रही है हमको, और देनी ही पड़ेगी। वजह यह भी है क्योंकि मैंने जो शुरुआत में कहा कि हम एग्रीकल्चरल ड्रिवन कंट्री हैं। अब मैं आपको एक बेहतर बात यहाँ पर पढ़ के इसलिए सुनाना चाहती हूँ वर्बटम, जिससे हम अपने दर्शकों को ये बता सकें कि जो कम्युनिकेशन गैप में है हम कहीं ना कहीं उस भागीदार बन सके। देखिए कैसे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले आज की कैबिनेट में लिए गए। डिजिटल सार्वजनिक संरचना की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अब उसमें कुछ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। अब आप देखिए, कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी, डिजिटल कृषि मिशन, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे। और आप ये बात अच्छे से समझ सकती हैं कि आज जब यूपीआई, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी एटीएम जाकर कैश निकालता होगा रोज या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, क्योंकि हम यूपीआई के माध्यम से, जिसमें भारत सबसे उत्तम, सबसे उच्च श्रेणी में है, हम यूपीआई से स्कैन करते हैं, पैसे बांट देते हैं, फोन नंबर से पैसे दे देते हैं। मुझे नहीं लगता कि पहले के जमाने में, शिखा आप खुद याद कीजिए, आप आखिरी बार एटीएम बैंक कब गई थी जी। तो एक वो, दूसरी बड़ी बात में, दूसरा फैसला खाद्य और पोषण सुरक्षा से जुड़ा, यानी कि कई अगर फसलें खराब हो जाएंगी तो आप डिजिटली उस ऐप पर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये खाद है, ये खराब है, और उसका आपको किस तरीके से रिवर्स मिलेगा। दूसरी बड़ी बात है, किसान और अपने कृषि समुदाय को जलवायु लचीले फसल विज्ञान, कई ऐसी फसलें हैं जो जलवायु और उसके चलते खराब भी हो जाती हैं, 2047 तक के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के लिए कैसे तैयार करें। ये भले ही आपको टर्म में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन किसान समुदाय इसको बेहतर तरीके से समझ सकता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। उसको चाहिए कि हम जब इतना फसल जो उगा लेते हैं उसका सरकार खरीदे, अगर मार्केट नहीं खरीद रहा तो सरकार उसे खरीदे, और कम दामों में नहीं, उसका एक सुनिश्चित दाम हो, जो सरकार आगे बढ़ रही है। फिर सुरक्षा की बात की गई है कि कई ऐसी फसलें हैं जो बहुत एक्सपेरिमेंटल हैं, अगर हम उसका पैदावार हो भी जाती है और उस मौसम में उसे नहीं खरीदा जाता तो उसे स्टोरेज कैसे किया जाएगा, पोषण सुरक्षा, ये तमाम मुद्दों पर आज विस्तार से चर्चा की गई है। और आपको बता दें कि इसके अलावा गुजरात में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी गई, ये भी अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी फैसला है। सेमीकंडक्टर नाम सुनते ही हमें डे टू डे चीजों में बहुत कुछ चीजें याद आती हैं, और सेमीकंडक्टर को लेकर हम चाइना को पीछे रखना, मतलब ये कह सकते हैं कि चाइना को पछाड़ कर भारत आगे आना चाहता है। सेमीकंडक्टर के मामले में हम अमेरिका के साथ क्यों टेक्नोलॉजी लेकर हम खुद यहाँ पर सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं, तो गुजरात में उसकी इंडस्ट्रीज बनेंगी। आपको बता दें कि 3,300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी गुजरात में इंडस्ट्रीज। और इसके अलावा कांस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, यानी कि जो आपके फोन में, रेडियो में, टीवी में, गाड़ी में, तमाम जो सेमीकंडक्टर लगते हैं, इसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गुजरात में बनेगी। तो ये बहुत क्रांतिकारी जो कैबिनेट का फैसला हुआ, जिसमें किसानों को लेकर, पर सवाल यही उठता है, अगर ये बात किसान समझ गए, आंसर टू योर क्वेश्चन, कि अगर ये बात किसान समझ जाते हैं कि सरकार जिस रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है और इसको कैसे कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, तो वो धीरे धीरे वोट बैंक में भी तब्दील हो जाएगा। जरूरी नहीं है हरियाणा चुनाव में हो, जरूरी नहीं है महाराष्ट्र चुनाव तक भी हो, लेकिन धीरे 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 ये जो परसेप्शन है कि किसान विरोध है या किसान नाराज चल रहे हैं, उस परसेप्शन को तोड़ने में ये कारगर होगा। और आप देखिएगा कि 5 सितंबर को जब 100 दिन पूरे होने पर जिन भी योजनाओं को 10-10 साल पूरे हो गए, जिनको सेलिब्रेट किया जाएगा, जनधन योजना, ये क्रांतिकारी फैसला था। आज हर महिला के पास बैंक अकाउंट है अपना खुद का, जिसमें पैसे हैं, कई बार सरकारों की तरफ से आए, कई बार उन्होंने खुद जमा कराए हैं।
तो ये सब क्रांतिकारी फैसलों का जिक्र होगा तब पिछले 100 दिनों के अंदर 85 दिनों के अंदर किसान को लेकर कितने बड़े फैसले हुए हैं। ये बात दर्शाता है कि किसान उस दिशा में आगे बढ़ रही है। पहला, ये एग्रीकल्चर कंट्री है, करना ही पड़ेगा, किसान नाराज नहीं हो सकते। और दूसरा, किसान और जाट समुदाय के वोट के बिना कहीं ना कहीं जो चुनावी राजनीति है उस पर पकड़ नहीं पाई सकती। इसलिए जरूरी है कि दोनों ही जो जिसे बोलते हैं नाव के पहिए जैसे कह दें या किसी को, दोनों ही पहियों को सही तरीके से चलाने की जरूरत है। और आज किसान को लेकर ये डिजिटल क्रांति का ऐतिहासिक फैसला सरकार की तरफ से कैबिनेट में मंजूरी दी गई है और उसके अलावा भी 7 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। बिल्कुल अदिति, आपने सही कहा कि बैलेंस बनाना जरूरी है। एक तरफ देश का उत्थान हो तो दूसरी तरफ जो राजनीति है वो भी होनी चाहिए, वो फिर विपक्ष की तरफ से ही क्यों ना हो।